नमस्कार। भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। कर्ज लेना या देना, इस उलझन में लोग फंस जाते हैं। कर्ज देने वाले भी, कर्ज लेने वाले भी। जो लेते हैं वो कर्ज को अगर कर्ज समझे और उस अनुसार दिमाग सेट कर ले कि चलिए कर्ज अगर लिया है तो इसे चुकाना भी है। वह परिवार का कर्ज हो, समाज का कर्ज हो, या फिर उस इंसान का कर्ज हो जो ये धंधा ही करते हैं, रजिस्ट्रेशन ले करके, या फिर जो भी दौर से कर्ज एक दूसरे को देते हैं। गांव से लेकर के शहरों तक में ये चीजें हैं कि लोग सूद पे पैसा लगाते हैं और सोचते हैं चलो इसका ब्याज तो हमको मिलेगा। लेने वाले को भी काफी सुविधा हो जाती है कि चलिए हमें कहीं दूर दौड़ना नहीं पड़ेगा और मुझे कर्ज मिल जाता है, ताकि आदमी उससे कोई व्यवसाय या छोटी मोटी जो अपनी जरूरत है उसे पूरा कर सकता है। लेकिन कर्ज देने वालों को भी उस समय पता नहीं होता है कि वो भुक्तभोगी बनेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार या समाज जिससे आप कर्ज लेते हैं वो इतना तंग कर देते हैं कि लोग खुदकुशी तक करने पर आमदा हो जाते हैं। सोचते हैं कि चलो जिंदगी ही नहीं रहेगी और कर्जदार हमसे कर्ज नहीं लेंगे। इस तरह सबसे पहले तो दो रेखाएं सामने आती हैं। एक वो जहां आप कर्ज लिए तो सबसे पहले अपने मन में ये ठान लीजिए कि हमें कर्ज चुकाना है। दूसरी बात, जो कर्जदाता है, जो कर्ज देते हैं, वो थोड़ा पेशेंस रखें और ये सोचे कि अगले को अगर दिए हैं, अगर वो बोल रहा है कि हाँ हम लौटा देंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। उसे उतना विचलित मत कीजिए, बेटा बेटी उठाने की बातें मत कीजिए, या फिर उसे सड़कों पे, उनके दरवाजे पे बेइज्जत करने की बात मत कीजिए, ताकि लोग क्षुब्ध हो जाते हैं और क्षुब्ध होकर बाद खुदकुशी करते हैं। अभी नोएडा की एक घटना घटी है जिसमें भी यही कर्ज की बातें आ गई और दो टीनएजर को उन्होंने बर्बाद कर दिया। यानी एक लड़का और एक लड़की इसमें लिप्त पाए गए और अभी वो पुलिस हिरासत में है। ये पायल की घटना है, यानी कि पायल एक लड़की का नाम है और उसका लवर जो है अजय ठाकुर, ये दोनों की चीज है और ये दोनों अभी पुलिस की हिरासत में कैद है। 1 साल पहले पायल के माता पिता जहर खा करके सुसाइड कर लिया। सुसाइड इसलिए किया था कि उन्होंने किसी से पैसे उधार लिए थे, चुका नहीं पाए, और चुका नहीं पाने के बाद जो कर्जदाता थे वो इसके पास आना जाना शुरू किए, धमकी देते थे या बहुत तरह की बातें होती हैं। अगर आप किसी से कर्ज लिए हैं थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए, लेकिन कभी कभी कर्ज देने वालों को भी सोचना चाहिए कि अगर मैंने कर्ज दिया तो देने वाले अभी उस दौर में तो नहीं है, तो चलो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट करके दे तो रहा है या फिर बोल तो रहा है कि हम दे देंगे, तो थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। लेकिन आज के गर्म खून में ऐसा होता नहीं है। लोग इतना टॉर्चर करते हैं कि टॉर्चर होने के बाद पायल के माता पिता पॉइजन खा लिए, पॉइजन खाने के बाद वो मर गए। अब यहाँ पे एक पायल, उनके 2 भाई बच गए। अभी की घटना है, 1 साल पहले पायल की सोशल मीडिया पे एक अजय ठाकुर नाम के व्यक्ति से दोस्ती हुई। दोस्ती इतना गहरा हो गया कि प्यार में बदल गया। अब प्यार में जब बदला तो वो अजय ठाकुर घर में आना जाना शुरू कर दिया। पायल क्या करती, अपने भाई को खाने में नशा दे देती। पायल के भाई नशा में बेहोश हो जाते, अजय ठाकुर आते, दोस्ती और भी मजबूत होती चली गई, प्यार मजबूत होता चला गया। और उसके बाद इन दोनों ने प्लानिंग की कि भागकर हम विवाह कर ले, फिर एकांत से हम दोनों साथ जिए। चलिए यहाँ तक तो ठीक था कि आप भाग जाइए या फिर परिवार वाले में 2 भाई ही बचे हैं, अगर समाज को, परिवार को बोल भी दीजिएगा तो ऐसा नहीं कि लोग आपको विवाह नहीं करने देंगे, क्योंकि माता पिता थे नहीं, कोई कारण नहीं था। अगर लड़ना हो तो वहां पे आप जबरदस्ती कीजिए, लड़िए, जूझिए और जिद पकड़ लीजिए कि हाँ शादी करेंगे तो उसी से। चलिए ये कदम तक तो ठीक है, जिद कर लेना। लेकिन अगर आप अपने आप को उस दौर में गुजार लेते हैं तो वो जिद या फिर वो ताजगी जो उनके चेहरे पर नजर आती है, या वैसा सात्विक दिमाग, ये अच्छा नहीं है किसी के लिए भी। पायल ने क्या किया, उन्होंने ठान लिया और अजय ठाकुर को कहा कि मेरे कद काठी की एक लड़की को आप मेरे यहाँ ले आओ, फिर उसका हम मर्डर कर देंगे और मर्डर करने के बाद अपने कपड़े पहना देंगे और उसके बाद मेरे परिवार वाले समझेंगे कि ये पायल मर गई, दाह संस्कार कर देंगे और उसके बाद हम लोग तो बीच में ही भाग चुके रहेंगे, भागने के बाद हम लोग आराम से रहेंगे। इस पायल के मन की बात अजय समझा नहीं। दूसरी चीज, अगर पायल मरे या कोई भी मरे या जहां हत्या की बात हो, वैसी लड़की से काहे के लिए प्यार करना, मोहब्बत करना, या फिर काहे उसके साथ संलिप्त रहना। खुद बचिए और बचाइए अपने समाज को और खुद की जिंदगी को, अपने परिवार की जिंदगी को। बहुत सारे लोग मिलते हैं जो सहृदय होते हैं, दोस्ती उनसे कीजिए, न कि ऐसे कातिलों के साथ, साजिशकर्ता के साथ दोस्ती कदापि न कीजिए। अजय ठाकुर
प्यार में इस तरह लिप्त हो गए कि वो वाकई में एक सिटी मॉल से एक अपनी जान पहचान वाली कार्यकर्ता को उठा करके ले आए, बुला लिए। वो जब नौकरी कर करके बाहर निकली तो उसे पायल के घर पे बुला लिए और दोनों ने मिल करके उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पायल ने अपने कपड़े उस लड़की को दोनों ने मिलकर के पहना दिया। पहनाने के बाद ये सातिर दिमाग ने सोचा कि सब कुछ तो मिल गया, लेकिन चेहरे नहीं मिले, चेहरे को क्या किया जाए। उन्होंने चेहरे पे गरम तेल और तेजाब डालकर बुरी तरह उसे बर्बाद कर दिया ताकि चेहरा समझ में ना आए कि किस लड़की का है। और दोनों यहाँ से फरार हो गए। फरार तो हो गए, उसके बाद पायल के परिवार वाले जब देखे तो देखे कि पायल मर गई है और साथ में एक सुसाइड नोट भी था। अपनी मन मर्जी से हम सुसाइड कर रहे हैं। मामला वही खत्म हो गया, दाह संस्कार हुई। लोग उस समय उनके भाई को या परिवार के जो भी सदस्य थे, उचित ये था कि पुलिस तक, थाने तक जाकर के ये सुसाइड नोट और अगर आत्महत्या या हत्या हुई उसकी जानकारी हमारे समाज को, पुलिस को मिलनी चाहिए। जबकि उन्होंने थाने में ये सूचना नहीं दी और दाह संस्कार कर दिए। मामला खत्म हो गया। यहाँ किसी को पता नहीं, पता बस इतना ही था, आए दिन लोग खुदकुशी करते हैं, पायल ने भी खुदकुशी कर ली। उसके बाद मैटर तो अभी इन लोगों ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि सातिर दिमाग वाले कहीं ना कहीं अपनी छाप, अपनी छूट या अपनी चीजों को, सबूत को छोड़ देते हैं। उसने इतना दूर नहीं सोचा, फिल्मी स्टाइल में मर्डर तो कर दिया। आए दिन बहुत सारे सीरियल ऐसे चलते हैं, फिल्म चलती है जहां लोग देखते हैं और ये फिल्मी स्टाइल ही था जिसमें किए। फिल्म 3 घंटे के लिए बनती है और 3 घंटे में लोग सिर्फ साजिश देकर आते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 3 घंटे के बाद जो अंत होता है उसमें जो जुर्मकर्ता होते हैं, जो जुर्म करते हैं, अपराधी होते हैं, उन्हें सजाए मौत भी मिलती है, फांसी की सजा भी मिलती है और उम्र कैद की सजा भी मिलती है। ये वो अंत छोड़ देते हैं और बीच की चीजों को उठाकर ले आते हैं, जो पायल ने और अजय ठाकुर ने किया। बीच में वो जो लड़की थी उसका यूं ही एक नाम दे दिया गया है, लेकिन उसका परिचय अभी प्राप्त नहीं हो सका है। तो वो जो कॉल गर्ल थी, उसके भाई ने उसे ढूंढना शुरू किया कि आखिर मेरी बहन कहाँ गई। वो तो सर्विस करती थी। अब उनके सहपाठी से उन्होंने पूछा कि मेरी बहन अभी तक घर नहीं आई। तो वहाँ की सहपाठी ने कहा कि सभी लोग तो साथ में ही निकले थे, तो उसके बाद वो कहाँ गई मुझे क्या मालूम। अब वो तलाशने शुरू किए। ये तो एक कानूनन एक हम लोग का एक वो है आपको कि अगर 24 घंटा कोई अगर नहीं मिलता हो तो गुमशुदगी का एक रिपोर्ट आप पुलिस के पास जाकर के दर्ज कीजिए। पुलिस हमारी सेवा के लिए है, वो आपको सेवा देगी, ढूंढेगी और आपको घर तक पहुंचा देगी या फिर जो भी होगा उसमें वो हेल्प करती है। अब 20 दिन पहले उनके भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस चौकन्नी हो गई और ढूंढना आरंभ कर दिया। उसके बाद कॉल लेट जब निकाला गया, यानी मोबाइल के नंबर से जब खंगाला गया, तो पता चला कि लास्ट कॉल जो हुआ था वो अजय ठाकुर की से ही बात हुई थी। अब पुलिस ने क्या किया, अजय ठाकुर के नंबर पे खंगालना शुरू किया, ट्रेस लिया और अजय ठाकुर को वहां से हिरासत में ले लिया। अजय ठाकुर तो पकड़े गए। जब वो पकड़े गए तो मामला बिल्कुल खुल गया कि हाँ, वो पायल नहीं है, वो कोई और लड़की का मिलकर हत्या किया गया है। अब अजय ठाकुर से पायल का नंबर मिल गया। जब पायल का नंबर मिल गया तो बात ही बिल्कुल स्पष्ट हो गई और स्पष्ट होकर के पायल ने क्या किया, कहा पुलिस से ये सोचेंगे या सुनेंगे तो आप हस्तपरप रह जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे कोई लड़की कर सकती है या लड़का कर सकता है। इधर की मामला अगर हम देखें तो जो लड़की की हत्या हुई उसके भाई ने जब पुलिस को देखा तो बाद में कहा मैं कैसे मान लूं कि ये जो पायल की हत्या हुई वो यानी वो जो नाइटी पहनी हुई थी वो लड़की मेरी बहन है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात उन्होंने क्या पकड़ा कि कोई भी लड़की अगर अपना गला रेत कर हत्या करती है तो फिर अपने चेहरे पे तेजाब कैसे डाल सकती है, ये भी एक वहां पे सवाल है। ये सब सवाल है। पायल से जब पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसी साजिश क्यों रची, तो वो कहती है कि 1 साल पहले मेरे माता पिता की हत्या हुई थी, यानी कि सुसाइड मेरे माता पिता ने कर ली थी कर्जदारों से तंग आकर, क्योंकि कर्ज देने वाले काफी उसे तंग किया करते थे और ऐसे में ही उस कर्जदार के कारण यानी कि कर्ज देने वालों के कारण मेरे माता पिता मर गए। तो उससे बदला लेने के लिए मैंने ये साजिश रची कि चलो लोग समझेंगे, समाज वाले समझेंगे कि पायल मर चुकी है और उसके बाद एक एक को हम ढूंढ देंगे, यानी कि
उस परिवार वाले को भून देंगे जिसने मेरे माँ पिता को कर्ज दिया था। अब सुनिए, ये कहानी यहाँ पे है। तो आज कर्ज देना, अगर देने वाले दिल वाले अगर हो, किसी का हेल्प भी करना चाहें कि चलो भाई, सभी लोग सूद पे पैसे नहीं देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलिए हेल्प कर दे, अपने परिवार में भी दे देते हैं, भाई बहन को दे देते हैं, समाज वाले भी एक दूसरे को दे देते हैं जहां आपका बचपन गुजरा, या फिर दोस्त भी बहुत सारे ऐसे होते हैं दिलेर जो दे देते हैं, लो भाई 2-4-5 लाख रुपया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दे देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे आप मांगेंगे, निचोड़िए, कभी उनको जरूरत पड़ी तो मांगेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि साजिश के तहत आप उसकी हत्या की बात सोचे। आप उससे माफी मांग सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं है, मुझे क्षमा कीजिए, जब होगा हम आपको पैसा दे देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप साजिश रच लीजिए और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक की हत्या करते चले जाइए और भूनते जाइए। वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस पकड़ ली, और अच्छा हुआ कि वो जो लड़की के भाई थे उन्होंने खंगाला, अपने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट किसी को भी दर्ज करानी चाहिए। पुलिस हमारे लिए वहां पर मौजूद होती है, मेरी सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए पुलिस एक सहयोग करती है। लेकिन यहाँ लोग छुपा लेते हैं हर बातों को। आज वो कॉलगर बेगर कसूर मारी गई। सबसे पहले ये ध्यान देने की बात है कि अब किसी के बुलाने पे कोई किसी के घर जाए भी ना, क्योंकि दोस्ती अब दोस्ती तक रहा नहीं। अब दोस्ती कुछ और भी रूप लेता है जो आप अंदर की बात को नहीं समझ पाते कि उसके मन में क्या चल रहा है। दूसरी बात, अभी जो देखा गया है, श्रद्धा और आपदा की विषय की भी चर्चाएं काफी गर्माहट लिए हुए है, पूरे देश में अभी फैला हुआ है। जो आप देख रहे हैं कि पीछे पड़ी थी, उसके बाद आपदा ने कितने टुकड़े कर दिए, अभी वो हिरासत में है। आए दिन हम ये समाचार को पढ़ते हैं, जानते हैं, और उसके बावजूद भी लोग क्यों गलतियां करते हैं, ये टीनेजर क्यों नहीं समझ पाते, और अजय ठाकुर क्यों नहीं समझ पाया, वो क्यों कॉलगट को सबसे ज्यादा अपराधी तो उन्हें मानेंगे जो साजिश के साथ साजिशकर्ता खुद बन जाते हैं और एक ग्रुप में शामिल होते हैं। एक साजिश करे, उसी समय उसकी साजिश के पोल को खोलिए, पुलिस तक बात को पहुंचाइए, और उसके बाद वहीं पे उसकी मरम्मत हो जाए। तो आज एक निर्दोष कॉलगर्ल की जो काम कर रही थी, वो कार्यकर्ता की हत्या नहीं होती। काम करने वालों को आप बुला लेते हैं, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेते हैं, घर में कैद कर देते हैं, उसकी हत्या कर लेते हैं, खुद फरार हो जाते हैं। फरार होने वालों को तनिक भी ज्ञान नहीं रहता कि कल जब पुलिस आपको पकड़ेगी, चूंकि पुलिस की हाथ, कानून की हाथ इतनी लंबी होती है, कहीं से भी खींच कर आपको ले ही आएगा। आप फौरन क्यों नहीं जा चुके हैं? फौरन वाले को भी पुलिस खींच कर बुला लेती है, और उसके बाद पूरी जिंदगी आपकी क्या अंजाम होगा ये आप सोचते भी नहीं। तो जो भी लोग अगर सुन रहे हैं इस वीडियो को, तनिक उस पर ध्यान दीजिए, विचार दीजिए। एक तो घर से जो भी आपको मिलता है, आपकी चीजों को, यानी जहां आप जन्म लेते हैं वहां का वातावरण क्या है, माहौल क्या है, या आपको शिक्षा क्या मिलती है, वो तो परिवार पे डिपेंड करता है। लेकिन जब आप बड़े होते हो तो अपनी समझदारी से काम करो, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी पिक्चरें देखिए, और अच्छी अच्छी बातों को, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी को पढ़िए, और पढ़िए, समझिए, और जिंदगी को उस दौर से ले जाइए। ये मत कीजिए कि चंद दिनों में मुझे बदला लेना है उनसे जिनसे आपके माँ बाप ने कर्ज लिया था, या फिर हम तो उसे देख लेंगे और हम दिखा देंगे और मारपीट पे तुल के। नहीं, समाज को बिल्कुल निर्मल बनाइए, खुद के मन को निर्मल लगाइए। और ये क्या, अगर एक जानवर भी अगर मर रहा हो ना, तो उसे भी हॉस्पिटल में पहुंचाइए, इलाज कराइए। और दुश्मन, एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगी, अगर कोई भी दुश्मन है जिससे आप दुश्मनी करते हो, उसे आप मार दोगे तो दुश्मनी कैसे करोगे? दुश्मन भी अगर मर रहा हो तो अपने पैसे से उस दुश्मन का इलाज कराइए और उसकी जिंदगी को दोबारा आप दीजिए, और उसके बाद दुश्मनी कीजिए। दुश्मनी ऐसे कीजिए कि उससे बात मत कीजिए, वो भी तड़पे और आप भी तड़प ही रहे हैं, तो उनको तड़पने दीजिए जिंदा रख करके। जिंदा रख करके जितना तड़प अच्छा है ना, उतना मरने पर दुश्मनी नहीं होती है। समझदार लोग उसे नया जीवन देते हैं और उसके बाद दुश्मनी कायम कीजिए। तो आज के जो नवयुवक है, पीढ़ी है, वो भी समझ लें, और जो पुराने मिजाज के लोग हैं वो भी 1 मिनट में मारपीट कर लेते हैं और 1 मिनट में हत्या की साजिश मूंद लेते हैं। ये कदापि ना करें। अभी 2 टीनएजर अभी पुलिस हिरासत में हैं, जा चुके हैं। एक साथ जीने मरने की कसम खाने वालों की आज क्या हिरासत में, एक साथ जिएंगे मरेंगे, लेकिन वो ख्वाब, वो तमन्ना और वो वातावरण, वो समाज की चीजें। अजय ठाकुर भी सोशल मीडिया से आराम से दोस्ती कर लिए, करने के बाद उस लड़की के चक्कर में पड़े, और पढ़ने के बाद क्या जिंदगी मिल गई? जिंदगी नहीं मिलती दोबारा, और ना जीने की तमन्नाएं पूरी हो पाती हैं। अगर इस गड्ढे में आप गिरेंगे तो खुद को सतर्क कीजिए। अगर कोई लड़का या लड़की हत्या में शामिल करने की बात करे या पैसे कमाने की लालच दे कि इसकी हत्या करके पैसे लूटो, कदापि मत जाइए। आपके पास भगवान ने स्वच्छ
शरीर दी है, तंदुरुस्त बुद्धि दी है, उससे आगे बढ़िए। अपने बुद्धि को वहाँ पे कीजिए और उसके बाद दोस्ती टूटे तो टूटे। ऐसी दोस्ती का क्या मतलब जो आपको हत्या में बुन ले। आप बिल्कुल अपने को अलग थलग कीजिए, अकेला चलिए, अकेले अपने दिमाग से चलिए और कभी भी उस साजिश में संलिप्त मत होइए। आज हर दिन यही देखने को मिलता है कि बच्चे गलत रास्ते पे जल्दी पकड़ लेते हैं, दौड़ पड़ते हैं, लेकिन सही रास्ते पे धीरे धीरे चलना पसंद नहीं करते हैं। परिवार को भी ध्यान देना होगा, समाज को भी ध्यान देना होगा, हमें और आपको भी ध्यान देना होगा। कृपया करके उस रास्ते को छोड़ करके एक नई सुमार्ग बनाइए।